हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कराएंगे ओजोन ओजोन गैस। ओजोन सूत्र है इसका O3। अणुभार है इसका 48। आज हम ओजोन बनाने की विधियां, इसकी वायुमंडल में उपलब्धता, प्रयोगशाला भेद सभी इस वीडियो में कराएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ओजोन की उपलब्धता। उपलब्धता में लिखेंगे, उपलब्धता में आगे देखेंगे, यह वायुमंडल के ऊपरी भाग में थोड़ी सी मात्रा में पाई जाती है। यह वायुमंडल के जो ऊपरी भाग है, वायुमंडल का जस्ट ऊपरी भाग, उसमें थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, जो ऑक्सीजन पर परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से बनती है। लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यह धरती से लगभग 20 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से बनती है। यह परावैंगनिक किरणों से बचाती है। जो सूर्य की परावैंगनिक किरणें आती हैं, ये उससे बचाव करती है। और जो पृथ्वी पर जो परावैंगनिक किरणें जो पहुंचती हैं, उनके कारण त्वचा का कैंसर तथा अन्य जटिल यहाँ बीमारियां लिख लो, अन्य जटिल बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। आपने एक बात सुनी होगी कि जो पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है, और उस दूषित पर्यावरण के कारण ओजोन जो परत है, जो हमारे सूर्य से परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से जो हमारी रक्षा कर रही है, उस जो वो परत है, वो सूर्य के हमारे उस परत में ही सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती। अब जो वो परत ही है, उसी में छेद हो गए हैं, ओजोन परत में छेद हो गए हैं। ये आपने बात बहुत ही ज्यादा सुनी होगी। जो ग्रीन हाउस की गैसें हैं, जो हमारी अपशिष्ट गैसें हैं, वो ओजोन से क्रिया करके उसमें छेद कर रही हैं। ठीक है, उपलब्धता में यहां हो गया। अब हम लिखेंगे बनाने की विधियां पढ़ेंगे। बनाने की विधियां, में नंबर 1 है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में अब हम प्रयोगशाला में ओजोन गैस कैसे बनाई जाती है, उसका वर्णन करेंगे। तो यहां लिखेंगे, प्रयोगशाला में ओजोन गैस, ऑक्सीजन के नीरव विद्युत विसर्जन विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। अब हम ओजोन की क्रिया कराएंगे, तो 3O2 यहां लिखेंगे, नीरव विसर्जन।
नीरव वे का मतलब है विसर्जन, विद्युत विसर्जन। ठीक है। टू ओ थ्री बन गया। ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। ये हमारी है ओजोन, ये ओजोन है। ठीक। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय और ऊष्मा शोषी होती है। यह जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय और ऊष्मा शोषी होती है। उत्क्रमणीय का मतलब जानते हो आप? देखिए 3O2 2O3, यानी कि वो जो ऑक्सीजन है उसका नीरव विद्युत विसर्जन करेंगे तो ओजोन गैस प्राप्त होगी। इसमें हमारी जो ऊष्मा है +142 केल्विन प्रति जूल मोल, केल्विन इंटू जूल प्रति मोल होती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? अब है अतः ओजोन का अधिक मात्रा में निर्माण करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ये तो आपने समझ ही लिया कि ओजोन का जो अधिक मात्रा में जब हम निर्माण करेंगे तो उच्च ताप की आवश्यकता होगी, जिसमें अधिक ताप का यूज होगा। इसकी अन्य विधियां है। एक है इसे कैसे बनाया जा सकता है, वो है सीमेंस का ओजोनाइजर। सीमेंस का ओजोनाइजर। सीमेंस के ओजोनाइजर को पहले समझते हैं। दो विभिन्न संकेंद्रीय कांच की नलियां, जो दो संकेंद्रीय कांच की नलियां होती हैं, कांच की नलियां होती हैं जिनका एक सिरा बंद होता है और उनकी बाहर नली की बाहरी तथा भीतरी नली की भीतरी सतह पर टिन लगी होती है। बाहरी नली की बाहरी सतह पर टिन लगी होती है और भीतरी नली की भीतरी सतह पर टिन की परत चढ़ी होती है, जो ओजोनाइजर का कार्य करती है। जो टिन की परत होती है वो ओजोनाइजर का कार्य करती है। टिन की परत प्रेरण कुंडली के, टिन की जो परत होती है वो प्रेरण कुंडली के दोनों ध्रुवों से जुड़ी होती है। इन नलियों में 273 केल्विन ताप पर शुष्क O2 भेजने पर यह नीरव विद्युत विसर्जन, ये नीरव विद्युत विसर्जन के कारण के द्वारा ओजोन में बदल जाती है। इस प्रकार प्राप्त गैस में 15% ओजोन होती है। इसमें 15% ओजोन ही होती है। अब सीमेंस के ओजोनाइजर का हम चित्र भी बना लेते हैं।
यहाँ ओजोनिक ऑक्सीजन, ये नीरव विद्युत विसर्जन के कारण ये है आपका सीमेंस का ओजोनाइजर। यहाँ से जो है शुष्क ऑक्सीजन धीमी ताप पर होती है, शुष्क ऑक्सीजन की धीमी भाप शुष्क ऑक्सीजन, यहाँ लिखेंगे सीमेंस का ओजोनाइजर, सीमेंस का ओजोनाइजर, ये है सीमेंस का ओजोनाइजर। आप समझ गए होंगे सीमेंस का ओजोनाइजर। जो ये सीमेंस का ओजोनाइजर है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट IMPT इम्पोर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी परिभाषा, इसके द्वारा कैसे बनाया जा रहा है ये और ये चित्र दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 2 है ब्रॉडी का ओजोनाइजर, ब्रॉडी का ओजोनाइजर। जो ब्रॉडी का ओजोनाइजर है उसमें एक यू आकार की कांच की नली से बना होता है। जो ब्रॉडी का ओजोनाइजर है जो यू आकार की कांच की नली होती है उससे बना हुआ होता है। तो इसकी हम पहले थ्योरी पूरी लिखते हैं। ब्रॉडी के ओजोनाइजर में देखें क्या है। यह एक, आप ध्यान से इसको अपने दिमाग में बैठाते जाइए और पढ़ते जाइए और साथ के साथ इसके नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक ये आपको याद नहीं होगी। और ये याद इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये 3 ओजोनाइजर हैं, ये तीनों ओजोनाइजर बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनको याद अवश्य कीजिए आप, और साथ के साथ मेरे साथ इसको ध्यान से पढ़ते भी जाइए, जिससे आपको अच्छी तरह ये याद हो ही जाए। तो ब्रॉडी के ओजोनाइजर में लिखिए, यह एक यू आकार की कांच की नली का बना होता है। यह एक यू आकार की जो कांच की नली होती है उसका बना होता है, जिसका एक सिरा काफी चौड़ा होता है, जिसका जो एक सिरा है वो काफी चौड़ा होता है और दूसरा सिरा काफी चौड़ा होता है। इस सिरे में एक पतली परख नली में तनु H2SO4 भरा रहता है। एक पतली जो परख नली है इस सिरे में तनु H2SO4 भरा रहता है और उसमें एक PT या CU का तार लटका देते हैं उपकरण को तनु H2SO4 से भरे एक बड़े पात्र में रख देते हैं। इस पात्र में भी PT या CU का तार लटका देते हैं। PT के दोनों इलेक्ट्रोडों को प्रेरक कुंडली से जोड़ दिया जाता है। PT के दोनों इलेक्ट्रोडों को प्रेरक कुंडली से जोड़ दिया जाता है। फिर इस इलेक्ट्रोडों को प्रेरक कुंडली से जोड़ दिया जाता। फिर इस यू आकार की नली में शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन धीरे धीरे भेजने पर नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा ओजोन में बदल जाती है। इस विधि से 10% ओजोन प्राप्त होती है। इस विधि से केवल 10% ओजोन प्राप्त होती है। अब मैं इसका चित्र बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा, फिर आपको और
ही ज़्यादा ये आपको माइंड में एकदम फिट हो जाएगी, फिर आप इसको भूल नहीं पाएंगे। ब्रॉडी के ओजोनाइजर की मैं आपको पूरा चित्र पहले समझा देता हूँ। ये एक यू आकार की नली है। इसका एक सिरा ये चौड़ा है, एक सिरा पतला है। इसी में एक पतली परख नली रख देते हैं, उसमें H2SO4 भर देते हैं। H2SO4, उसमें H2SO4, ये भी H2SO4 भरा हुआ है, इसमें H2SO4 भर देते हैं। उसमें एक पतली कॉपर की तार डाल देते हैं, उसमें विद्युत विसर्जन होगा, नीरव विद्युत विसर्जन। और एक इसमें डायरेक्ट डाल देते हैं, इन दोनों में लगाकर नीरव विद्युत विसर्जन करते हैं। और इधर से जो शुष्क ऑक्सीजन है वो यहाँ डाल देते हैं। फिर वो जो नीरव विद्युत विसर्जन के कारण इसमें से ओजोनिक ऑक्सीजन निकल आती है। इसमें 10% ओजोन प्राप्त होती है। इसमें 10% ही ओजोन प्राप्त होती है। ब्रॉडी के ओजोनाइजर ये है ब्रॉडी का ओजोनाइजर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।